साथ हैं अतुल जी। प्लीज। सरकारें, अब बहुत देर से मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन बैकडोर से सरकारें चलाने का चलन ये अभी आया या शुरुआत से है? कब से आपको इसके उदाहरण मिलते हैं? और पंजाब के केस में 356 की बात चिट्ठी में आना, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वैलिड, इनवैलिड? मैं शुरू करता हूं। ये जो चिट्ठी लिखी है राज्यपाल महोदय ने चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन उनसे मांगी थी और ये इंफॉर्मेशन तो उन्हें देनी पड़ेगी। चीफ बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू रिपोर्ट बैक टू द गवर्नर अबाउट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्टेट में इस तरीके का मामला हो रहा है, तो आप हमें इसके बारे में बताएं। चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर 167 आर्टिकल 167 का पालन करते हुए उसका जवाब दे देते। ये सारी कंट्रोवर्सी वहीं पे खत्म हो जाती। दूसरी कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब राज्यपाल महोदय उसमें ये लिख देते हैं कि ही कैन रिकमेंड फॉर 356। 356 तब एक्सरसाइज करते हैं, इसकी रिकमेंडेशन तब होती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। जब लगे राज्यपाल महोदय को, जब ये लगे कि अब राज्य का शासन जो है वो लॉ के हिसाब से नहीं चल सकता, कानून के हिसाब से नहीं चल सकता, तब तो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति जी को कि यहाँ का शासन जो है वो लॉ के हिसाब से नहीं चल रहा, कानून के हिसाब से नहीं चल रहा, तो आप इस सरकार को हटा दीजिए और राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा दीजिए। पर वो सिचुएशन अभी पंजाब की नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि पंजाब में अगर राज्यपाल जी ने एक चिट्ठी भेजी, वो उनका अधिकार क्षेत्र है और उनको रिप्लाई देना भी उनके अधिकार क्षेत्र में है कि चीफ मिनिस्टर उनको रिप्लाई करें। ये है, और ये इसमें कोई मे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 167 में इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड बैक टू द गवर्नर। तो इसमें उनको रिप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इन चीजों को आप राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यपाल का होना किसी भी राज्य में वो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। एक तरीके से क्योंकि I found this on the web for क्योंकि KCB Rajan Mayor. Check it out. हम उसको ये कहते हैं, एक तरफ तो हम उसको ये समझते हैं कि गवर्नर जो होता है वो सेंटर का आई एंड ईयर होता है, आंख और कान होता है जी। क्योंकि सेंटर हर जगह पे खुद से वहां आंख और कान नहीं रख सकता, तो सेंटर का वो रिप्रेजेंटेटिव है। पर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होने का यह मतलब नहीं है कि चुनी हुई सरकार को आप डिस्टर्ब करें। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या डिस्टर्ब हुई है सरकार अतुल जी, इस वाले केस में अगर देखें? इस वाले केस में मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस से ज्यादा राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, ठीक है, राजनीति हो रही है। आपको ये चिट्ठी लिखने की भी जरूरत नहीं थी ओपनली। आप एक फाइल पे नोटिंग करके उससे मंगा सकते थे। राजनीति हो रही है। मैं इसी नोट से अतुल जी आगे बढ़ जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां वहां ये विवाद है, टकराव है और जबरदस्त है। इतना है कि सालों साल खत्म नहीं हो रहा। आप पश्चिम बंगाल देखिए, राजस्थान देखिए, तमिलनाडु देखिए, केरल देखिए, तो क्या वाकई ये संघीय ढांचे पर प्रहार करने जैसा भी है क्या? और केरल में तो मंत्री परिषद को बर्खास्त करने की बात कह दे रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र की भी यही स्थिति है। उत्तराखंड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही। तो क्या नहीं सीखा? आप कांग्रेस को बार बार ले आते हैं, क्या आप सीख लेंगे तो बेहतर नहीं होगा? कर रहा होगा जी, नहीं, हम सीखे हुए हैं। संविधानेतर अगर कोई कार्रवाइयां हो रही होंगी तो राज्यपाल को ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद को चेतावनी देना उसका संवैधानिक दायित्व है। तो जहां जहां संविधान विरोधी गतिविधियां राज्य सरकारें अगर स्वयं कर रही हैं, अब आपको एक अनुच्छेद 167 के तहत आपसे रिपोर्ट मांगी जा रही है, आप रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर कोई मुख्यमंत्री इतना अधिक उत्तरदायित्व विहीन हो जाए और वो अपने दायित्व का निर्वाह करने की बजाय सार्वजनिक तौर पर अभद्रता करने पर पूरी पार्टी आमादा हो जाए। भाई अभी पंजाब में नजीब जंग तो जो है वो कांग्रेस के अपॉइंट किए हुए एलजी थे,
नजीब जंग से लगातार लड़ते रहे केजरीवाल जी, उनके बाद के गवर्नर उनसे लड़ते रहे, तीसरे गवर्नर से लड़ रहे हैं। तो अगर आपने अराजकता को अपना नियम बना लिया है और उसके तहत काम करें, अगर केरल के मुख्यमंत्री सतत जो है असंवैधानिक कृत्यों पर आमादा होंगे, लेकिन ये तो केरल के राज्यपाल असंवैधानिक अपने कृत्य है। संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह बिल्कुल के लिए ठीक बात है, आवश्यक कार्रवाई होनी चेतावनी चाहिए, निर्गत करेंगे। लेकिन हम मणिपुर में इस परिपाटी को, या जो आप मुझे अभी कैलकुलेशन बता रहे हैं, हम मणिपुर में भूल जाते हैं, हरियाणा में भी भूल जाते हैं। मणिपुर हरियाणा में परिपाटी कर्फ्यू का लगाना पूरा जो है पड़ता है, पालन हुआ है, हरियाणा बिल्कुल में नहीं भूल भूलते जाते हैं। हैं कि वहां पर कोई अराजकता हो रही बिल्कुल है, नहीं वहां भूलते पर हैं, कुछ भी कहीं ऐसा से हो रहा है भी। जो गलत है, नहीं बिल्कुल होना नहीं चाहिए। भूलते हैं। हाँ। निमिष मात्र भी विस्मरण नहीं होता है, निमिष मात्र भी हम अपने संवैधानिक दायित्व का विस्मरण नहीं करते हैं। सारे जगहों पर संवैधानिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ। इसी कारण मणिपुर की हिंसा रुक पाई। इसी से कांग्रेस परेशान है कि उसकी जो चंदा देने वाली पार्टी है वो उनको डांट रही है कि आप वहां दंगों को और एस्केलेट नहीं कर पाए। आपके सारे अपने प्रयास के विधायक, बावजूद। आपके अपने वो लोग मंत्री, जानते हैं देश इस की बात को, कोई सुप्रीम गतिविधियों से कोर्ट, लोग बड़ी आपकी बात अपनी करते हैं राज्यपाल कि स्लैम कर संविधान- रहे हैं, स्लैम जो- करते नजर आए मणिपुर जी। पर प्रेम हाँ, शुक्ला सुप्रीम जी। कोर्ट ने कहीं से भी जो है केंद्र भाई हाई कोर्ट ने ऑर्डर, हाई कोर्ट में कुछ बोली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो लॉ एंड कहाँ से ऑर्डर शुरू हुआ मेंटेन करना मणिपुर का राज्य की जिम्मेदारी अराजक- होती है प्रेम शुक्ला अराजक जी, स्थिति ये कहाँ मुझे से आपको शुरू हुई? समझाने की मणिपुर जरूरत के नहीं होनी हाई कोर्ट चाहिए। का एक राधिका ऑब्जर्वेशन, खेड़ा, उस लॉ एंड ऑर्डर ऑब्जर्वेशन मेंटेन जरा करना हाई कोर्ट जिम्मेदारी में राज्य जरूरत सरकार होती की है प्रेम जरा